आज हम स्ट्रिंग के प्रोग्राम देखेंगे। स्ट्रिंग प्रोग्राम में ये बाइनरी नंबर का ये हमारे स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन का प्रोग्राम है। ये मैंने आपको पहले भी आपको इसमें वीडियो बनाई है, बट उसमें प्रोग्राम ठीक से डिस्प्ले नहीं हो रहा, नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं ये प्रोग्राम आपको दोबारा से समझा रही हूँ। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कैर नाम का हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, जिसमें हमारा कैर फर्स्ट नेम है, एक कैर हमारा लास्ट नेम है और एक कैर ऐड है। यानी कि ये अगर हम कहें तो ये हमारा कोई कैर एरे, ये बेसिकली कैर एरे है, यानी कि ये स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट नेम नाम से है, लास्ट नेम नाम से है, ऐड नाम से है। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एंटर योर एड्रेस। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक एड्रेस एंटर करा रहे हैं, गेट्स हम कर रहे हैं ऐड में, और उसको पुट्स करा रहे हैं ऐड। इसका मतलब क्या है कि हमने एक एड्रेस एंटर कराया और एड्रेस को प्रिंट कराया। इसके बाद जो हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे ये वाले लाइब्रेरी फंक्शन है। पहले मैं आपको इसका कुछ पार्ट वाइज बता रही हूँ, इसमें मैंने सारे लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ किया है, बट मैं कुछ पार्ट वाइज आपको बताऊँगी। पहला जो है strlen। strlen फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो लेंथ हमने एड्रेस दिया है, उस एड्रेस की ये लेंथ बताएगा। इसके अंदर बस एक ही आर्गूमेंट पास हो सकता है, तो हमने एक सिंगल आर्गूमेंट ऐड आर्गूमेंट पास करा और %d में इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये हमारा आउटपुट इंटीजर में बताएगा कि इसकी लेंथ कितनी है। दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो है strupr। strupr का मतलब होता है ये अपर केस में कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग को। जो भी हमने एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस का ये अपर केस में शो करेगा। इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमारा स्ट्रिंग है, इसलिए हमारा %s में ये रिटर्न कर रहा है। और थर्ड जो है हमने यूज़ करा है strlwr। lwr का मतलब होता है लोअर केस, यानी कि अगर आपकी स्ट्रिंग जो है अगर कैपिटल में है वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और लोअर है तो लोअर केस में ही उसको रखेगा, यानी कि सारे लेटर्स वो लोअर में दिखाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा है वो है रिवर्स करने का। इसके लिए जो हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो strrev लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके अंदर हमने एड्रेस पास करा है, ये एड्रेस हमारा क्या करेगा कि अब वो रिवर्स में दिखाएगा। चलिए पहले हम सिर्फ इन्हीं फंक्शन को करके देख लेते हैं, इन्हीं का ही यूज़ करके देख लेते हैं, और मैं बाकी जितने भी कोड हैं इनको मैं कमेंट बना देती हूँ। तो कमेंट बनाने के लिए हमने इसका यूज़ करा है, जो हमारा ये मल्टी लाइन हमारा कमेंट है, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन इसने कमेंट कर दी, और कमेंट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा। तो हम एक एड्रेस एंटर करा रहे हैं, और एड्रेस एंटर कराकर उसका लेंथ काउंट करेंगे, अपर केस में प्रिंट करेंगे, लोअर केस में प्रिंट करेंगे और रिवर्स करेंगे। चलिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। ये अगेन मेरा कुछ और एंटर प्रेस हो गया। चलिए हम पहले इसको कंपाइल कर रहे हैं, और कंपाइल करके हम इसको रन कर रहे हैं। तो एंटर योर एड्रेस, आप कोई भी एड्रेस एंटर कराइए, जैसे मैंने कुछ भी ले लीजिए, ब्लॉक और न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हमने एक रेंडमली कोई एक एड्रेस प्रिंट करा दिया। एंटर करिए, और एंटर करने के बाद सबसे पहले ये क्या बता रहा है कि पहले तो वो एड्रेस प्रिंट कर रहा है पुट्स करके, फिर द काउंट द लेंथ ऑफ द एड्रेस। ये काउंट कर रहा है, तो 26 लेटर्स हो रहे हैं। इसने स्पेस को भी काउंट करा है, ठीक है, तो डॉट को भी काउंट करा है, जितने भी लेटर्स है वो सबको काउंट करा है, तो टोटल 26 हो गए। नेक्स्ट लाइन में है टू प्रिंट द स्ट्रिंग इन अपर केस। अपर केस में तो देखिए इसको सभी का इसने कैपिटल में किया है। ऑलरेडी जो कैपिटल थे वो भी, और जो स्मॉल में थे वो कैप्स में करा है। और प्रिंट द स्ट्रिंग इन द लोअर केस, और लोअर केस में आप देखेंगे जितने भी मैंने कैप्स में लिखे थे वो भी सभी लोअर में आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाली लाइन में हमने लिखा है द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। और रिवर्स अगर कर रहा है तो देखिए इसने सारे लेटर्स को रिवर्स कर दिया, ठीक है। दिल्ली के आई से शुरू होके एच तक ये सभी ब्लॉक को, सभी लेटर्स को रिवर्स में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने पहले जो हमने फंक्शंस देखे हैं वो पहले फंक्शंस हमारे कौन से हैं, सिंपल स्ट्रिंग के, जो एक सिंगल आर्गूमेंट ले रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शन जो सिंगल आर्गूमेंट ले रहा है। तो अब हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। अब मैं आपको बाकी के प्रोग्राम बताऊंगी, यानी कि बाकी के फंक्शन बताऊंगी, लाइब्रेरी फंक्शन वो कैसे काम करेंगे। तो मैं ये सारे कमेंट्स फ़िलहाल हटा देती हूँ, ओके। और मैं आपको बताती हूँ सिर्फ इसके फंक्शन जो कि हमारा जो अब डबल आर्गूमेंट लेगा। तो डबल आर्गूमेंट के लिए
अभी तक जो हमने सिंगल आर्गूमेंट देखे थे, अब हम डबल आर्गूमेंट देख रहे हैं कि वो लाइब्रेरी फंक्शन जिसके अंदर हमारे दो आर्गूमेंट पास होते हैं। तो दो आर्गूमेंट पास करने के लिए बेसिकली अब जो मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ वो है टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, यानी कि इसके अंदर अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करना है तो वो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम जो ये ऊपर के हैं ये वाली लाइन्स को कमेंट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हमने इसको कमेंट कर दिया और सिर्फ ये कंपेयरिंग का ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके बाद की लाइंस को भी हम कमेंट बना देते हैं और मैं सिर्फ आपको ये कुछ लाइंस आपको समझा रही हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हमारा जो है strcmp फंक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, strcmp क्या करता है, कंपेयर करता है। और कंपेयर करने के लिए जो ये पहली स्ट्रिंग हमने दे रखी है और जो दूसरी स्ट्रिंग हमने दे रखी है, इन दोनों को ये कंपेयर करेगा और कंपेयर भी अस्काई कोड के बेसिस पे करेगा कि अगर इन दोनों के जो हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में अगर अस्काई कोड का जो भी इसके स्काई कोड है उसके हिसाब से ये क्या करता है, ये कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो पहला मैंने लिखा है एजुकेशन, पहला वर्ड, और दूसरा मैंने दिया है एजुकेशन। अब ये दोनों एजुकेशन तो दिए हैं, दोनों ही लोअर केस में हैं। अगर हमारे दो स्ट्रिंग आइडेंटिकली सेम होते हैं, ठीक है, उनका केस भी सेम होता है, तो आउटपुट में क्या देता है, 0 देता है। ये इंटीजर में आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये %d करके इसने 0 में आउटपुट देगा। नेक्स्ट जो हमारा कंपेयर है, उस कंपेयर में हमने पहला एजुकेशन वो कैप स्मॉल में लिया है और ई जो है यहाँ कैपिटल में लिया है। अब स्मॉल और कैप जो ये स्काई कोड है, इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, अब आप ये देख लीजिए कि अगर हमारा कैपिटल ए है तो वो 65 होता है और स्मॉल है ए है तो वो 97 होता है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही डिफरेंस स्मॉल ई और कैपिटल ई के बीच में रहेगा। तो यहाँ स्मॉल ई की स्काई कोड ज़्यादा होगी, कैपिटल ई की स्काई कोड कम होगी। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके, इनके स्काई कोड को माइनस करके जो भी आउटपुट आएगा ये वो आउटपुट देगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम एजुकेशन और यहाँ एजुकेशन, यानी कि पहला वाला कंप्लीटली अपर केस में है और सेकंड वाला कंप्लीटली लोअर केस में है। तो अगर अपर केस करते हैं तो इसकी स्काई कोड छोटी है और इसकी स्काई कोड बड़ी है। तो यहाँ पे ये सिर्फ पहले ई को चेक करेगा, ई को चेक करते ही इसको डिफरेंस मिल गया, तो ये बाकी वर्ड्स को चेक, बाकी लेटर्स को चेक नहीं करता। ये डी यू सी ए इन सबको बाकियों को चेक करने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसको अगर जिस लेटर पे अगर इसको डिफरेंस मिल जाता है ये वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है, इसके बाद के लेटर्स वो चेक नहीं करता। तो इन दोनों के डिफरेंस ये दिखाएगा जो कि माइनस में होंगे। और लास्ट जो है हमारा एजुकेशन एंड एजुकेशन, इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर भी सेम वही, पहला कैपिटल एंड सेकेंड स्मॉल, बट इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है stricmp। इस आई का मतलब होता है इग्नोर केस, यानी कि अब ये बिना केस मतलब केस को इग्नोर करके ये दोनों वर्ड को चेक करेगा। अब ये एजुकेशन एजुकेशन है तो दोनों वर्ड बिल्कुल सेम है, केस को इग्नोर करेगा तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिलहाल अभी हम इन चारों कोड को कंपाइल करते हैं और इसको रन करके देखते हैं। हमने कंपाइल करा और इसको रन करके देखेंगे तो आप देखिए पहला हमारा आ रहा है 0, नेक्स्ट 32, फिर उसके बाद नेक्स्ट -32, फिर आता है 0। ठीक है, तो 32 इसका आंसर, पहला 0 इसलिए है कि दोनों बिल्कुल सेम है, फिर 32 इसलिए है क्योंकि पहला वाला बड़ा है, दूसरा वाला छोटा है। बड़ा छोटे का मतलब है जो स्काई कोड है वो बड़ा छोटा है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है पहला वाला स्मॉल केस में है, सेकेंड वाला अपर केस में है। ठीक है, तो इस तरह से इसने माइनस करके, स्काई कोड को माइनस करके इसने हमें आउटपुट दिया है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं वो हमारा नेक्स्ट है। अब हम इसके बाद का आपको बाकी का मैं आपको प्रोग्राम बता देती हूँ। बाकी के प्रोग्राम के अंदर मैं इसको कमेंट बना देती हूँ। ओके, और कमेंट बनाने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब मैं ये बाकी का कंप्लीट कर देती हूँ आपको प्रोग्राम। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं पहला कॉन्कैटिनेटेड टू स्ट्रिंग, यानी कि दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैट करने का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना, जोड़ना। तो हम कह रहे हैं कि एंटर योर फर्स्ट नेम, तो जो हमने फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल लिया था अब वहाँ पे हम एंट्री करा रहे हैं।
ठीक है, गेट्स करा रहे हैं फर्स्ट नेम में, और फिर हम कर रहे हैं एंटर योर लास्ट नेम, यानी कि लास्ट नेम एंट्री कराएंगे और जो गेट्स कराएंगे हम लास्ट नेम में। और इसके बाद हम strcat फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। strcat जो फाइंड हमारा लाइब्रेरी फंक्शन है वो कॉनकैट करता है, कॉनकैटिनेट का कैट यूज़ किया है, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। तो इसमें जो लास्ट नेम की वैल्यू है वो हमारी किस में आ जाएगी, फर्स्ट नेम में आ जाएगी, और इसके अंदर ही जो फर्स्ट नेम है उसी में ही हमारा फुल नेम आ जाएगा। तो यहाँ मैसेज आ रहा है योर फुल नेम इज़ पर्सन टेस्ट, तो पूरा नाम किस में आ जाएगा, फर्स्ट नेम के अंदर। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। ठीक है, तो कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे आता है तो कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, यानी कि दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है। एंटर योर नेम, मैंने अपना फर्स्ट नेम, मान लीजिए फर्स्ट नेम मैं ABC एंटर करा रही हूँ, और जो लास्ट नेम है उसको मैं PQR एंटर करा रही हूँ। ओके, तो जैसे ही आप इसको फुल नेम में देखेंगे तो फुल नेम ABC PQR आ रहा है। तो फर्स्ट नेम के अंदर इसने लास्ट नेम को फर्स्ट नेम के अंदर ही मर्ज कर दिया, कॉनकैट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकैट का एग्जाम्पल था। उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ वो है हमारा strcpy। cpy का मतलब होता है कॉपी करना। तो ये जो कॉपी करने का हमारा फंक्शन है, ये जो हमने फंक्शन यूज़ करा है उसमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया है। तो लास्ट नेम की वैल्यू हमारी किस में कॉपी हो जाएगी, फर्स्ट नेम में, यानी कि फ़र्स्ट नेम का डेटा ओवरराइट हो जाएगा लास्ट नेम के डेटा से। तो फर्स्ट नेम गायब, अब लास्ट नेम ही फर्स्ट नेम में आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, लास्ट नेम इज़ कॉपीड इनटू फर्स्ट नेम और परसेंट एज फर्स्ट नेम। अब इसमें फर्स्ट नेम को प्रिंट किया जा रहा है। चलिए चेक करते हैं कि ये क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार /n दे देते हैं ताकि हमारा प्रॉपर हमें तरीके से दिखे। चलिए कंपाइल रन, कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम एंटर करते हैं, जो हमने ABC गया था वही एंटर करते हैं, लास्ट नेम हमारा PQR था वही एंटर करते हैं। तो पहला, अब लास्ट की दो लाइन देखिए, फुल नेम इज़ ABC PQR और लास्ट नेम इज़ कॉपीड इनटू फर्स्ट नेम जो कि PQR है, यानी कि हमने दोनों में ही फर्स्ट नेम को ही प्रिंट कराया है, बट वहाँ कॉनकैट हो रहा है और यहाँ कॉपी हो रहा है। तो लास्ट नेम फर्स्ट नेम में कॉपी होके आपका PQR ही प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। C के लाइब्रेरी फंक्शन है और इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप फ्रीली आप पूछ सकते हैं, और आई थिंक इसमें आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब इसको देख के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।